लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। नीतीश कुमार ने 8वीं बार ली सीएम पद की शपथ, तेजस्वी बने डिप्टी सीएम। शपथ ग्रहण के बाद बोले सीएम नीतीश, जेडीयू के खिलाफ हुई थी साजिश। डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी यादव का ऐलान, अगले महीने से बम्पर रोजगार। 24 अगस्त को बहुमत साबित करेगी महागठबंधन की सरकार, कैबिनेट की बैठक में फैसला। सत्ता परिवर्तन होते ही बीजेपी का सीएम नीतीश और आरजेडी पर हमला, तेजस्वी जा सकते हैं जेल। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर पलटवार, नीतीश कुमार को दिया धोखा। नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन, विश्वासघात करने का लगाया आरोप। अररिया में नाव हादसे में दर्जनों बच्चे डूबे, 3 बच्चे लापता। पटना में शोरूम से 25 लाख की लूट, विरोध करने पर गार्ड की हत्या। अब खबरें विस्तार से। बिहार में नीतीश कुमार की राजनीतिक रणनीति ने फिर से सबको चौंका दिया है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ली है। राजभवन में महागठबंधन के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव ने भी बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली। आपको बता दें कि राज्यपाल फागू चौहान ने दोनों नेताओं को शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद तेजस्वी यादव ने पांव छूकर सीएम नीतीश से आशीर्वाद लिया। हालांकि बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह से दूरी रखी। तेजस्वी के साथ शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए एनडीए गठबंधन टूटने की वजह बताई। सीएम ने कहा कि हमारे दल के सभी लोगों की सहमति से यह फैसला लिया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि 2020 के चुनाव में हमारे नेताओं को हराया गया। नतीजे के बाद से ही बिहार का सीएम बनना नहीं चाहता था, लेकिन चारों तरफ से दबाव था। वहीं पीएम के पद को लेकर कहा कि मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। सीएम ने कहा कि विपक्ष में हम पहले भी थे, आगे भी रहेंगे और साथ रहेंगे। डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अगले 1 महीने में राज्य के गरीबों और युवाओं को बम्पर रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह इतना भव्य होगा जैसा किसी राज्य में अब तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरीबों और युवाओं के दर्द को महसूस करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि हमने नीतीश कुमार से बात की और वो सभी बातों पर सहमत हैं। हम जल्द ही 2 से 3 महीनों में युवाओं को रोजगार देने की कवायद शुरू करेंगे। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पटना में पहले कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार विधानसभा का सत्र बुलाया जाने का भी निर्णय लिया गया। 24 और 25 अगस्त को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और इस दौरान विधानसभा में महागठबंधन की सरकार बहुमत साबित करेगी। इसके साथ ही सदन में नए स्पीकर का भी चुनाव होगा। हालांकि अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ, तो ऐसे में कौन कौन से चेहरे मंत्री पद की शपथ लेते हैं, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार और आरजेडी पर हमला बोला। सुशील मोदी ने कहा कि यह बात सरासर झूठ है कि बिना नीतीश की सहमति के ही आरसीपी सिंह को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। उन्होंने कहा कि आरसीपी के नाम की सिफारिश खुद नीतीश कुमार ने ही की थी। सुशील मोदी ने यह भी दावा किया था कि बीजेपी ने कभी भी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और वो भी जेल जा सकते हैं। बिहार में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है। ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने आंख बंद करके बीजेपी पर भरोसा किया, लेकिन बीजेपी ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। इतना ही नहीं, ललन सिंह ने अग्निपथ योजना पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद बीजेपी वाले इन्हें गार्ड बनाना चाहते हैं। वहीं बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी आज विश्वासघात दिवस मना रही है। नीतीश कुमार के विरोध में बीजेपी नेताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए सीएम के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। पटना में हुए प्रदर्शन में शाहनवाज हुसैन, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, संजय जायसवाल और नित्यानंद राय समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया और महागठबंधन में क्यों चले गए।
अररिया के जोकीहाट में नाव पलटने से दर्जन भर बच्चों के डूब जाने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक सभी छात्र कोचिंग से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बकरा नदी में यह हादसा हुआ। हादसे में 3 बच्चों के अभी भी लापता होने की सूचना है। वहीं नाराज लोगों ने हाईवे को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि आज के समय में भी सड़क और पुल नहीं रहने के कारण लोगों को नदी पार करके जाना होता है। यहाँ तक कि बच्चों को भी स्कूल जाने में काफी परेशानी होती है। पटना सिटी के शोरूम में बदमाशों ने गार्ड को बंधक बनाकर लगभग 25 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। घटना का विरोध करने पर बदमाशों ने गार्ड की चाकू गोदकर हत्या कर दी, जबकि एक गार्ड गंभीर रूप से घायल भी हो गया। घटना दीदारगंज थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास की है। इधर मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। पुलिस ने घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने की बात भी कही है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।